प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर का टाइप ऑफ सॉलिड हमने अध्ययन किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का अंतर भी हमने पढ़ा। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्गीकरण, इसका अध्ययन करेंगे। बंधों की प्रकृति के आधार पर इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, सेकंड कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड। सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड का अध्ययन करेंगे। आयनिक सॉलिड, हिंदी में इसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक सॉलिड, इससे स्पष्ट होता है आयन मतलब जब विपरीत आवेशित आयन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत बलों अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, तब इस प्रकार प्राप्त ठोस आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन का निर्धारण करता है। अगर हम एक यूनिट का स्ट्रक्चर देखें तो इस यूनिट में यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर, ये कॉर्नर लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं वह लैटिस पॉइंट कहलाता है। NaCl की अगर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉजिटिव आयन के चारों ओर निगेटिव आयन उपस्थित होता है। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में निगेटिव आयन के चारों ओर पॉजिटिव आयन उपस्थित है और पॉजिटिव आयन के चारों ओर निगेटिव आयन उपस्थित है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी हमने बताया, लैटिस पॉइंट। आयनिक ठोस में लैटिस पॉइंट पर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं। पॉजिटिव आयन उससे जुड़ा हुआ निगेटिव आयन, इस प्रकार ये संरचना का निर्धारण करते हैं। सेकंड पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड। हार्ड, कठोर, हार्ड मतलब कठोर, ब्रिटल भंगुर। भंगुर ठोस का मतलब एक ऐसा ठोस पदार्थ जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। हार्ड और ब्रिटल सॉलिड ये किसके कारण उपस्थित होते हैं? स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, ये अट्रैक्शन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। ये कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ उपस्थित होता है? आयनों के बीच, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है और जिसके कारण वह अत्यधिक मजबूत बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसीलिए इसकी जो संरचना होती है या जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो हार्ड बनता है। थर्ड पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, ये अत्यधिक होता है अर्थात उच्च होता है। इसके किस कारण ये हाई होता है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे सॉलिड स्टेट
मतलब जो ठोस पदार्थ ठोस की अवस्था में जो पाया जाता है, ठोस अवस्था में उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पुअर कंडक्टर के रूप में पाई जाती है, क्योंकि जब बंधे रहते हैं, जब आयन अत्यधिक मात्रा में बंधे रहते हैं तो आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा नहीं पाते हैं। परंतु मेल्टन स्टेट में, मेल्टन हम कह सकते हैं पिघली हुई अवस्था, पिघली अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर के रूप में होती है। जैसे एग्जांपल हम लें NaCl का। अगर हम NaCl को किसी पात्र में जल के साथ घोल दें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों आयन फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब मुक्त हो जाते हैं। जब ये मुक्त अवस्था में आ जाते हैं तो मुक्त अवस्था में होने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। इसीलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर के रूप में और मॉल्टेन स्टेट जब आती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग ऑफ स्फेयर, पैक करना, ये दो बातों पे डिपेंड होता है। फर्स्ट है चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट। चार्ज मतलब आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। जितने अधिक मात्रा में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन उपस्थित होंगे उतने अधिक मात्रा में, उतनी शीघ्रता से, उतने मजबूत बंध के द्वारा ये पैक होते हैं। दूसरी बात, साइज, साइज पर भी इसकी पैकिंग निर्भर करती है। सिमिलर साइज, अगर समान आकार के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वह अत्यधिक, जितने समान आकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उतने अधिक मात्रा में, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्धारण करते हैं।